समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया कर्मियों से की बातचीत। चंदौली के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री चंदौली में आ सकता है हजारों करोड़ का निवेश, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की बन सकती है नई संभावनाएं। मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज में लगेगी बाबा कीनाराम की मूर्ति। योगी बोले -200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का दे रहे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। चंदौली को मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का लाभ, 2 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा जनपद। सीएम योगी कलेक्टरेट परिसर में मां शून्य। मुख्यमंत्री जी ने रोपा रुद्राक्ष का पौधा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। चंदौली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कलेक्टरेट सभागार में विकास कार्य तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मां शून्य मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक पूर्व कलेक्टरेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर हरित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने सभी से पौध लगाने और उसके संरक्षण की अपील की। विकास कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, गोल्डन कार्ड, ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूल चलो अभियान, विद्युत, राजस्ववाद सहित अन्य परियोजनाओं सहित जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से अवगत कराया, जिस पर मां शून्य मुख्यमंत्री जी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद को टीबी मुक्त करने हेतु योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करे। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों को समय समय पर पोषण पोटली दे तथा जनपद के सभी मां शून्य जनप्रतिनिधि तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों को निश्चय मित्र बनाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करते हुए स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाए, बच्चों के स्कूल ड्रेस सहित अन्य दी जा रही सुविधाएं समय उपलब्ध होती रहे तथा हर स्कूलों पर कम से कम 3 अध्यापकों की ड्यूटी रहे। मां शून्य मुख्यमंत्री जी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को जनपद के सभी गौ आश्रयों पर साफ सफाई, उनके खाने पीने की उत्तम व्यवस्था के साथ ही हरा चारा भी रहे प्रत्येक सप्ताह अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्था ठीक रखी जाए। उन्होंने नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने व रोस्टर के हिसाब संचालन के निर्देश दिए। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु संबंधित को निर्देशित किए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस अपना काम करे, अपराधियों के साथ सख्ती से निपटे तथा आम जनता से अपना व्यवहार बेहतर रखे। पेट्रोलिंग कर निगरानी लगातार करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हुए पाया जाता है तो उसके साथ सख्ती से निपटते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें। नौगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि निवासियों से लगातार संवाद स्थापित कर लोगों की शिकायतें दूर करें। सभी जनपद स्तरीय अधिकारी लोगों की शिकायत सुने, उसका निस्तारण जनपद स्तर पर ही करे। चंदौली का आदमी अगर मुझसे शिकायत करता है, इसका मतलब आप लोग जनपद स्तर पर शिकायतों का निस्तारण नहीं करते। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी विभागीय अधिकारी बेहतर किए गए कार्यों की अपनी सक्सेस स्टोरी बनाएं। बैठक के दौरान मां जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर मां मुख्यमंत्री जी ने संबंधित को समस्या के समाधान हेतु निर्देशित किया। चंदौली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चंदौली यूपी का कृषि प्रधान व सीमावर्ती जनपद है। चंदौली औद्योगिक प्रधान जनपद के रूप में भी विकसित होगा। डबल इंजन की सरकार ने जनपद के विकास के लिए पहले से ही अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए विकास की धुरी बन गया है। बाबा कीनाराम की स्मृति में बना मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित भी हो चुका है। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का दे रहे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सीएम योगी ने कहा कि जनपद के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। यहां वर्षों से जनपद कोर्ट के निर्माण की मांग की जा रही थी। यहां 200 करोड़ से अधिक की लागत का इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। इसमें एक छत के नीचे सभी जिला स्तरीय कोर्ट बनेंगे। साथ ही अधिवक्ता चैम्बर व न्यायिक अधिकारियों की आवासीय सुविधा भी कैंपस में रहेगी। राज्य सरकार के स्तर पर पहले ही इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। जनपद के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों व आमजन ने दिया विशेष योगदान। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं। जनपद के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों व आमजन ने योगदान दिया है। जनपद तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक पहले ही आ चुका है, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। इसे चंदौली होते हुए सोनभद्र शक्तिनगर तक पहुंचाने की कार्रवाई को हम लोगों ने सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसके सर्वे के कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर इसे आगे भी बढ़ाएंगे।
इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से चंदौली की कनेक्टिविटी लखनऊ व दिल्ली से होगी। चंदौली को मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का लाभ, 2 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा जनपद। सीएम योगी ने कहा कि चंदौली को गंगा एक्सप्रेसवे का भी लाभ मिलेगा। यह मेरठ से प्रयागराज के बीच निर्माण के अंतिम चरण में है। इसे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक मिलाने की कार्रवाई होगी। जनपद के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। चंदौली 2 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसका व्यापक लाभ चंदौली वासियों को मिलेगा। सीएम ने कहा कि भारत सरकार के स्तर से चंदौली के अंदर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी से कोलकाता के बीच युद्धस्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में इसका लाभ भी प्राप्त होगा। मेडिकल कॉलेज में लगेगी बाबा कीनाराम की मूर्ति। सीएम योगी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में बाबा कीनाराम की मूर्ति की स्थापना को सहमति दी गई। यहां के विकास से जुड़े प्रस्तावों की भी चर्चा हुई। गंगा नदी में अतिरिक्त पुल, दीनदयाल उपाध्याय नगर में एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण के भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने राजकीय डिग्री कॉलेज में साइंस आदि की कक्षाएं चलाने की मांग की है, जिसका प्रस्ताव मांगा गया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन व जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में चंदौली विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। सीएम ने कहा कि जिला हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास कर रहा है। औद्योगिक प्रधान जनपद के रूप में भी विकसित होगा चंदौली। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्ताव को आमंत्रित कर सके, प्रशासन से इस अभियान को गति देने के लिए कहा गया है। इसके माध्यम से चंदौली में हजारों करोड़ का निवेश आ सकता है और हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की नई संभावनाएं बन सकती हैं। देश की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है, जो विकास की धुरी बनेगी। चंदौली कृषि प्रधान के साथ औद्योगिक प्रधान जनपद के रूप में विकसित हो, इस मंशा के साथ यह कार्य किया जा रहा है। बैठक के दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री संजीव गोंड जी, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह, साधना सिंह, मां शून्य विधायक सुशील सिंह, मां शून्य रमेश जायसवाल, प्रभागीय वनाधिकारी बी शिव शंकर सहित जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। शासन में मांगे हैं। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके। इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद चंदौली में इसके माध्यम से आ सकता है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी की नई संभावनाएं यहां बन सकती है और तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें रुचि दिखाई है। मुझे लगता है कि विकास की वो धुरी बनेगी और चंदौली एक कृषि प्रधान के साथ साथ औद्योगिक प्रधान जनपद के रूप में विकसित हो, इस मंशा के साथ यह कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पे कुछ मांगे मान्य जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के जो गवर्नमेंट हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं, उन कॉलेजेज में साइंस आदि की क्लासेज चलाने की भी मांग की है। वो प्रस्ताव भी हम लोगों ने मांगे हैं और मुझे विश्वास है कि चंदौली जनपद यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई बुलंदियों को छुएगा और उसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे अच्छा लगा, जिला में तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। धन्यवाद जी। बलरामपुर को लेकर के क्या मित्रों, आज मुझे जनपद चंदौली आने का अवसर प्राप्त हुआ है। समीक्षा बैठकों के क्रम में आज मैं यहां पर आया हूं। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है।
जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहां का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहां पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं इसमें इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है और वह हम लोगों ने स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर पहले ही दे दी है। आज यहां पे कुछ मुद्दों को लेकर के मैं आया हूं, खास तौर पर बॉर्डर क्षेत्र है, उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काफी मेहनत से इस जनपद के विकास के लिए अपना योगदान दिया है और जनपद तेजी के साथ आगे बढ़ भी रहा है। और उसके लिए खासतौर पर हम लोगों ने 2-3 चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। एक, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को, जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहले ही आ चुका है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चंदौली होते हुए सोनभद्र शक्तिनगर तक पहुंचाने की कार्रवाई, और इसको हम लोगों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। उसके सर्वे के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं और बाद में फिर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चंदौली की सीधी कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और देश की राजधानी दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगी। दूसरा, चंदौली को दूसरा लाभ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे ये मेरठ से वर्तमान में प्रयागराज के बीच में अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोई होते हुए, वाराणसी होते हुए, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक मिलाने की कार्रवाई, यह भी एक बड़ी उपलब्धि जिले के लिए होगी। चंदौली ये 2 एक्सप्रेसवे के साथ एक साथ जुड़ेगा और इसका व्यापक लाभ अभी चंदौली को मिलेगा। यद्यपि चंदौली के अंदर से भारत सरकार के स्तर पर एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी से कोलकाता के बीच में युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में इनका लाभ भी यहाँ पे प्राप्त होगा। आज यहाँ पे बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में बाबा कीनाराम जी की मूर्ति की स्थापना की बात भी हुई है, उसको भी हमने अपनी सहमति दी है। यहाँ के विकास से जुड़े हुए, चाहे वह गंगा नदी में अतिरिक्त पुल की बात हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय नगर में एलिवेटेड ब्रिजेज के निर्माण को लेकर के, इन सब के भी प्रस्ताव हम लोगों ने शासन में मांगे हैं। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके, इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद